नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सोरेन हुआ गिरफ्तार, जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को रांची के बड़गाई में दस्तावेजों में हेरफेर करके जमीन की खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी की ओर से हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे। 2 बार पूछताछ हुई। दूसरी बार बुधवार यानी कि 31 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास में घंटों पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। राजभवन के बाहर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खुद कहा कि मुख्यमंत्री को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आप सबको बता दूं कि दिन में करीब 1:30 बजे ईडी की टीम भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ सीएम आवास पहुंची। जांच के बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने दिया गया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद ईडी की टीम ने पूछताछ शुरू की। इसके पहले सीएम आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। धारा 144 लगा दी गई थी। किसी तरह के धरना प्रदर्शन या मीटिंग पर भी रोक लगा दी गई थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में आदिवासी संघ ने गुरुवार को यानी कि आज 1 फरवरी को झारखंड बंद का आह्वान किया। आदिवासी मूलवासी संगठनों ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को बुधवार को यानी कि 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही आदिवासी संगठनों ने बंद का ऐलान किया है। आप सबको बता दूं कि बुधवार को जब हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई उसके पहले ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मोरहाबादी मैदान में पहुंच गए थे। ये लोग केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का आरोप लगा रहे थे। झामुमो समर्थकों ने राजभवन मार्च की तैयारी की थी, लेकिन धारा 144 लागू होने की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। हेमंत सोरेन से ईडी ऑफिस मिलने पहुंची कल्पना सोरेन, मेडिकल टीम भी पहुंची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उनसे मिलने ईडी कार्यालय पहुंच गई। चंपई सोरेन होंगे नए मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन के इस्तीफा से पहले सत्तारूढ़ महागठबंधन यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने सीएम की जगह कुलाहन टाइगर चंपई सोरेन को अपना नेता चुन लिया है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन ने किया सरकार बनाने का दावा। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद झामुमो के वरिष्ठ नेता और सरायकेला से विधायक सह मंत्री चंपई सोरेन ने राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने राज्यपाल को 45 विधायकों का समर्थन पत्र भी सौंप दिया है। हालांकि राज्यपाल ने इस बाबत कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने इस विषय पर सिर्फ विचार करने की बात कही है। सीएम आवास में बुधवार को दिन भर ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद शाम होते ही झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। राजभवन के अधिकारी भी कार्यालय में मौजूद थे। झारखंड के नए सीएम होंगे चंपई सोरेन, गांव में जश्न, मांदर की थाप पर थिरक रहे हैं लोग। चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। इन्हें बुधवार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपा। इस बीच चंपई सोरेन के गांव जिलिंग गोंडा में जश्न का माहौल है। मांदर की थाप पर महिला और पुरुष नाच रहे हैं। आप सबको बता दें कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले में ईडी ने सीएम आवास में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर फूटा राहुल गांधी का गुस्सा। ईडी, सीबीआई और आईटी को बताया विपक्ष मिटाओ सेल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में बुधवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद ईडी हेमंत सोरेन को अपने साथ ले गई और उन्हें गुरुवार यानी कि आज कोर्ट में पेश करेगी। अपनी गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया और फिर उन्हें यहां से ईडी कार्यालय ले जाया गया। इधर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और मुख्यमंत्री पद से उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन गई है। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि भ्रष्टाचार में डूबी विपक्षी सत्ता के मोह में लोकतंत्र को नष्ट करने का अभियान चला रही है। 3 फरवरी को राहुल गांधी पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर में करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
झारखंड में सियासी हलचल के बीच राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर 2 दिनों तक संथाल परगना में रहेंगे। वे पाकुड़ के रास्ते न्याय यात्रा के साथ संथाल परगना में 2 फरवरी को प्रवेश करेंगे। 3 फरवरी को पाकुड़ से यात्रा प्रारंभ होगी, जो कि गोड्डा होते हुए देवघर पहुंचेगी। राजधानी समेत कुछ जिलों में आज गर्जन के साथ बारिश की संभावना। राज्य के मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जहां कोहरा और बादल के कारण मौसम का मिजाज बदल गया था, वहीं एक बार फिर आज 1 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सूचना भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 1 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसमें दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और मध्य हिस्सों में होने की संभावना जताई गई है। इसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, चतरा, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, बोकारो, रांची, खुट्टी, रामगढ़ में बारिश की संभावनाएं जताई है। इसके साथ ही इस दौरान अन्य जिलों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज 1 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं दर्ज की जाएगी, लेकिन 2 फरवरी से 4 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक की गिरावट होगी, जिससे लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा। वहीं 5 और 6 फरवरी को फिर से राज्य में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं 6 फरवरी तक राज्य भर में सुबह और शाम के वक्त कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में दोपहर के समय में भी कोहरा का असर देखा जा सकता है। हालांकि 2 फरवरी से 4 फरवरी तक दिन के समय आसमान साफ रहने की जानकारी दी गई है। तापमान की बात करें तो इस दौरान राज्य का औसतन न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की गई है। हेमंत सोरेन ने ईडी के 4 अधिकारियों के खिलाफ रांची के ST-SC थाना में दर्ज कराई प्राथमिकी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ राजधानी रांची के ST-SC थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें रांची जोनल अफसर के 4 अधिकारियों को नामजद किया गया है। कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल को नामजद आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ST-SC थाना के इंस्पेक्टर इंचार्ज को बुधवार को लिखित शिकायत भेजी। इसमें हेमंत सोरेन ने लिखा कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य और साहिबगंज विधानसभा के जनप्रतिनिधि के रूप में ईडी के इन 4 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने बुधवार को यानी कि 31 जनवरी को ST-SC थाने को भेजी गई अपनी शिकायत में कहा है कि 30 जनवरी को जब वो रांची पहुंचे तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से उन्हें पता चला कि ईडी के उपरोक्त अधिकारियों ने उनको और उनके समाज को परेशान करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन और 5/1 शांति निकेतन स्थित उनके आवास पर छापामारी की है। JSSC पेपर लीक की जाँच CBI से कराने को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की CBI जांच की मांग को लेकर छात्रों ने मंगलवार को भी प्रदर्शन किया। वहीं 31 जनवरी को यानी कि बुधवार को अभ्यर्थी JSSC कार्यालय का घेराव किया। घेराव की पूर्व संध्या पर जेल मोड़ से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च लालपुर और प्लाजा चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचा। इस दौरान अल्बर्ट एक्का चौक और आसपास की सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया। इससे वाहन चालक और राहगीर परेशान रहे। इस दौरान झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने CGL परीक्षा को स्थगित कर पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग की है। मौके पर गोपाल साव, मनोज यादव, कुणाल प्रताप सिंह, स्मृति, रविंद्र कुमार और चंदन कुमार सहित सैकड़ों छात्र उपस्थित थे। विरोध कर रहे छात्रों का फुटा गुस्सा, JSSC अध्यक्ष की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त, लाठीचार्ज। JSSC CGL की परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने के बाद से छात्रों में आक्रोश है। छात्र JSSC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। छात्र इतने उग्र हो गए कि अध्यक्ष की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में 2 छात्रों को चोटें भी आई है। JSSC CGL के सभी 3 पालियों की परीक्षा हुई स्थगित। 4 फरवरी को जारी होगी परीक्षा की नई तिथि। प्रश्न पत्र लीक मामले में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तीनों पालियों में ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस संबंध में आयोग की ओर से सूचना भी जारी कर दी गई है। पूर्व में 28 जनवरी को ही प्रश्न पत्र लीक होने की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द किया था। अब 28 जनवरी 2024 को आयोजित परीक्षा की प्रथम और द्वितीय पाली को भी रद्द कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण ने इस संबंध में कहा है कि जल्द ही परीक्षाओं का फिर से आयोजन किया जाएगा। नए सिरे से परीक्षा की तिथि 4 फरवरी को जारी की जाएगी। वहीं 4 फरवरी 2024 को होने वाली परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है।
आप सबको बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत 28 जनवरी को राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा की तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान में कथित तौर पर प्रश्नों के लीक होने की घटना सामने आई। इस संबंध में नामकुम थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। आयोग पूरे मामले की सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा कर रहा है। इसके बाद परीक्षा की तिथि जारी करेगा। आप सबको बता दें कि प्रश्न पत्र लीक होने के बाद छात्रों में उबाल भी है। वे आयोग कार्यालय का घेराव भी कर रहे हैं। अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका ईडी कोर्ट ने की खारिज। 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में दाऊ यादव के बेटे राहुल यादव की जमानत याचिका ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। इससे पहले दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आप सबको बता दूं कि हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में राहुल ने 2 जनवरी 2024 को ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। ईडी भी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। शिक्षिका की गला काटकर हत्या करने के दोषी हरी हेम्ब्रम को उम्र कैद, सरायकेला की अदालत ने सुनाया फैसला। सरायकेला की अदालत ने स्कूल के सामने ही एक शिक्षिका की बेरहमी से हत्या करने के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2018 का है। बताया जाता है कि दोषी वारदात के बाद मृतक का सिर को हाथ में लेकर घूम रहा था। करीब 7 किलोमीटर तक वह हाथ में सिर लेकर टहलता रहा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खप्परसाई की शिक्षिका सुक्रू हैसा की गला काटकर हत्या करने के दोषी हरी हेम्ब्रम को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भादवी की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।